तो आज हम बात करेंगे दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की। इनकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये भक्ति की ताकत, बुराई पर अच्छाई की जीत और एक भक्त के ऐसे सच्चे संकल्प की कहानी है जिसने खुद देवी को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, यही वो सवाल था जिसने देवताओं तक को बेबस कर दिया था। एक ऐसा संकट जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि इस नामुमकिन सी चुनौती का सामना आखिर हुआ कैसे। इस पूरी कहानी का जो विलन है वो था एक असुर, महिषासुर। उसका आतंक सिर्फ लड़ाई झगड़े तक नहीं था, उसने तो धर्म और आस्था की जड़ों पर ही हमला कर दिया था और हर तरफ बस अंधेरा और निराशा फैला दी थी। अच्छा, तो महिषासुर इतना ताकतवर था कैसे? उसे एक वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष, कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता। और इसी वरदान के घमंड में वो इतना अंधा हो गया कि उसने ना सिर्फ धरती बल्कि देवताओं के स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। सारे के सारे देवता असहाय हो गए। तो जब हर तरफ ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब उम्मीद की एक किरण जगी। लेकिन ये किरण किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक ऋषि की निस्वार्थ तपस्या से निकली। और ये ऋषि थे महर्षि कात्यायन। देखिए, उन्हें दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए थी, बस एक ही धुन थी, एक ही संकल्प था कि आदि शक्ति खुद मां दुर्गा उनकी बेटी बनकर उनके घर आए। उनकी इसी अटूट भक्ति ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को अपनी ओर खींच लिया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देवी के जन्म से जुड़ी दो कहानियां मिलती हैं। एक कहानी कहती है कि देवी ने खुश होकर सीधे महर्षि कात्यायन के घर बेटी के रूप में जन्म लिया। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक वो सभी देवताओं के तेज से एक साथ प्रकट हुईं और ऋषि कात्यायन वो पहला इंसान थे जिन्होंने उनकी पूजा की। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही कहानियों में एक बात कॉमन है। महर्षि कात्यायन की भक्ति और उनके सम्मान में ही देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। और जब देवी प्रकट हुईं तो उनका स्वरूप कैसा था, सोचिए जरा। जैसे करोड़ों सूरज एक साथ चमक रहे हों। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक हाथ में कमल तो दूसरे में तलवार, और बाकी 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में थे। मतलब एक हाथ कह रहा था डरो मत, और दूसरा हाथ कह रहा था मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। और उनका वाहन था एक शक्तिशाली शेर। तो अब देवी का अवतार हो चुका था और अब वक्त था उस आतंक का खात्मा करने का जिसके लिए देवी धरती पर आई थीं। ब्रह्मांडीय मंच पूरी तरह तैयार था। महर्षि कात्यायन ने पूरे 3 दिनों तक, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक पूरी श्रद्धा से देवी की पूजा की। ये पूजा देवी की शक्ति को और भी कई गुना बढ़ा रही थी। और फिर आया 10वां दिन, यानी दशमी। इस दिन देवी कात्यायनी ने महिषासुर को ललकारा और एक भयंकर युद्ध के बाद उसका अंत कर दिया। और इसी जीत के बाद देवी को वो नाम मिला जिससे हम सब उन्हें जानते हैं, महिषासुर मर्दिनी। ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि जब जब अंधेरा और अधर्म अपनी हदें पार करेगा, तब तब दिव्य शक्ति उसका संहार करने जरूर आएगी। तो राक्षस का अंत हुआ और देवी का वो रौद्र रूप शांत हो गया। अब वो थीं सिर्फ ममतामयी मां, अपने भक्तों का कल्याण करने वाली और उन्हें वरदान देने वाली। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण हमें मिलता है भागवत पुराण में। वहां ब्रज की गोपियों ने अपने मन चाहे वर यानी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही पूजा की थी। ये दिखाता है कि देवी सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना सुनती हैं, खासकर शादी और सुखी जीवन से जुड़ी प्रार्थनाएं। लेकिन उनकी पूजा सिर्फ बाहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। असल में देवी की आराधना भक्तों को अंदर से वो हिम्मत देती है जिससे वे अपनी जिंदगी के महिषासुरों का, मतलब अपनी मुश्किलों और अपने डरों का सामना कर सकें। उनकी पूजा की विधि भी बहुत सुंदर है। माना जाता है कि उन्हें शहद का भोग बहुत पसंद है, जो जिंदगी में मिठास का प्रतीक है। साथ ही ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक लाल फूल जैसे कि गुड़हल उन्हें चढ़ाए जाते हैं। और उनकी पूजा में इस मंत्र का जाप बहुत महत्वपूर्ण है, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये देवी की ऊर्जा और कृपा को अपनी ओर बुलाने का एक जरिया है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, मतलब हम इससे क्या सीख सकते हैं? बस यही कि अगर नीयत साफ हो और भक्ति सच्ची हो तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। जैसे महर्षि कात्यायन की तपस्या ने देवी को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया,
ठीक वैसे ही सच्चा संकल्प हमेशा अपना रास्ता बना ही लेता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि भक्ति और शक्ति की ये हजारों साल पुरानी कहानी क्या आज भी हमें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानने और जगाने के लिए प्रेरित करती है, जो सच्ची लगन और विश्वास से ही जागती है?